से प्यार करते हैं कि देश के अंदर जो 80% गरीब आवाम है, हम उसके लिए लड़ते हैं। हमारे लिए यही देश है। हमें पूरा भरोसा है बाबा साहेब के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर, और हम इस बात को पूरे मजबूती से कहना चाहते हैं कि देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान में भरोसा करते हैं, लेकिन जो संविधान झंडेवालान और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पे हमको कोई भरोसा नहीं। ये बड़े शर्म की बात, ये बड़े दुख की बात है कि आज एबीवीपी अपने मीडिया सहयोगियों से पूरे मामले को ऑर्केस्ट्रेटेड कर रहा है, पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहा है। कल एबीवीपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं। कितना रेडिकुलस लगता है सुन करके। इनकी सरकार मैडम स्मृति ईरानी फेलोशिप को खत्म करती है, हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं। इनकी सरकार हायर एजुकेशन के अंदर 17% बजट को कट किया है। उससे हमारा हॉस्टल पिछले 4 सालों में नहीं मिला, उससे हमको वाईफाई आज तक नहीं मिला, और एक बस दिया भेल ने तो उसमें तेल डालने के लिए प्रशासन के पास के लोग रोलर के सामने जाकर देवानंद की तरह तस्वीर खिंचाकर कहते हैं कि हम हॉस्टल बनवा रहे हैं, हम वाईफाई करवा रहे हैं, हम फेलोशिप पढ़वा रहे हैं। इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी साथियों अगर इस देश में बुनियादी सवाल पे चर्चा होगा। और मुझे गर्व है होने पे बुनियादी सवाल पे चर्चा करते हैं। स्वामी है, स्वामी कहता है कि जेएनयू में जिहादी रहते हैं, कि जेएनयू के लोग हिंसा फैलाते हैं। मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूँ आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट, और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? चाहते हो इस मुल्क में तुमने गोलियां चलाई हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर। इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। मुल्क के अंदर गरीबी जब अपने रोटी की बात करता है, जब भूखमरी से लोग मर रहे अपने हक की बात करते हैं, तुम उन पे गोली चलाते हो। गोली चलाया है इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर, तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में महिलाएं जो अपने अधिकार की बात करती है, तो तुम कहते हो कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता। महिलाओं को सीता की तरह रहना चाहिए और सीता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ इन संघियों को, लानत है तुम्हारी सरकार पर, और चुनौती है मुझे केंद्र सरकार को कि आप रोहित के मामले में जो किया है वो जेएनयू में हम नहीं होने देंगे। कुर्बानी को हम याद रखेंगे, हम फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के पक्ष में खड़े होंगे। और छोड़ दो पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात, हम कहते हैं कि दुनिया के गरीबों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया की मानवता जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद। जो इस मानवता के खिलाफ खड़ा है हम उसको आज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल पूछते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कौन है कताब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में है कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। बहुत गंभीर परिस्थिति है। किसी भी तौर पर जेएनयू किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। एक बार फिर से जो कुछ लोग
अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, JNU उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। सवाल पूछना चाहते हैं JNU एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप किसके लिए काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं और किसके आधार पर काम करते हैं। ये आज बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन पहले परमिशन देता है, फिर नागपुर से फोन आने के बाद परमिशन लेता है। यह जो परमिशन देने और लेने की प्रक्रिया है, यह उसी तरीके से तेज हो गई है इस मुल्क में जैसे फेलोशिप को देने और लेने की प्रक्रिया है। हमारा सवाल है JNU के वाइस चांसलर से कि पोस्टर लगा था JNU में बकायदा, पर्चे आए थे मेस में, अगर दिक्कत था तो JNU एडमिनिस्ट्रेशन पहले परमिशन नहीं देता। अगर परमिशन दिया तो किसके कहने से परमिशन कैंसिल किया, ये बात JNU एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करे कि सवाल हमारी से पूछना चाहिए। साथ ही साथ ये जो लोग हैं इनकी सच्चाई जान लीजिए, इनसे नफरत मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग नफरत कर नहीं सकते। इनसे मुझे बड़ी ही दया भाव है इनके प्रति। ये इतने उछल रहे हैं क्यों? इनको लगता है जैसे गजेंद्र चौहान को बिठाया है वैसे हर जगह चौहान दीवान फरमान ये जारी करते हैं। चौहान दीवान और फरमान की बदौलत ये हर जगह नौकरी पाते रहे। इसीलिए जब ये जोर से भारत माता की जय चिल्लाए तो आप समझ लीजिए कि परसों इनका इंटरव्यू ड्यू में होने नौकरी लगेगी, देशभक्ति पीछे छूट, नौकरी लगेगी, भारत माता का कोई ख्याल नहीं, नौकरी लगेगी, तिरंगा को तो इन्होंने कभी माना ही नहीं, भगवा झंडा भी नहीं था। सवाल करना चाहता हूँ कि कैसी देशभक्ति अगर एक मालिक अपने नौकर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर किसान अपने मजदूर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर पूंजीपति अपने एम्प्लॉयमेंट से सही बर्ताव नहीं करता, और ये जो अलग अलग चैनल के लोग हैं जो पत्रकार काम करते हैं 15-15 हजार रुपए में, इनके जो CEO है वो इनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते। देशभक्ति भारत पाकिस्तान के मैच पे खत्म निकलते हैं तो केले वाले के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। केला वाला कहता है साहब 40 रुपए दर्जन, कहते भक्त तुम लोग लूट रहे हैं 30 का दे दो। तो केला वाला अगर जिस दिन पलट करके बोल देगा तुम सबसे बड़े लुटेरे हो, करोड़ों लूट रहे हो, तो कह देंगे कि ये देशद्रोही है। मैं आप तमाम JNU के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव होगा मार्च में और ABPD के लोग ओम का झंडा लगाकर आपके पास आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि हम देशद्रोही हैं, हम जिहादी आतंकवादी हैं, हमारा वोट लेकर के तुम भी देशद्रोही हो जाए। जरूर पूछिएगा, तब ये कहेंगे कि नहीं आप लोग नहीं है तो कुछ लोग थे। तो हम कहेंगे कि वो कुछ लोग थे, ये बात तो तुमने मीडिया में नहीं कही, तुम्हारा वाइस चांसलर नहीं बोला और तुम्हारा रजिस्ट्रार भी नहीं बोल रहा है, और वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगाए, वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं है, वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हमारा परमिशन देकर के परमिशन कैंसिल कर दिया, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर अटैक है। वो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस देश के अंदर कहीं लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसके समर्थन में हम खड़ा होंगे। इतनी बात इनके पाले पड़ने वाली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ ये जो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं उनके पाले पड़ रहा है, और वो लोग इस दम पर बताएंगे को तोड़ रहा है बल्कि JNU को तोड़ रहा है। हम JNU को टूटने नहीं देंगे। JNU जिंदाबाद था, JNU जिंदाबाद रहेगा।